भगवान लोगों को इंसाफ देते हैं, लेकिन मनसाही में भगवान का मंदिर इन दिनों इंसाफ मांग रहा है। मंदिर को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। पूरा झगड़ा मंदिर की जमीन को लेकर है। क्या है पूरा मामला और कैसे मंदिर की जमीन पर कब्जा हो रहा है, इसकी डिटेल रिपोर्ट में देखिए। भगवान शिव का मंदिर जर्जर हो रहा है, लेकिन चंद लोग मंदिर की जमीन पर पक्का मकान बनाने की तैयारी में हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि मंदिर के पुरोहित हैं, जो जमीन को खुद की मिल्कियत समझ बैठे हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर कहता है जमीन खाली करो, मंदिर की जमीन सिर्फ मंदिर की रहेगी। धार्मिक न्यास बोर्ड कहता है मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाओ, लेकिन चंद लोग पुजारी होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आरोप है कि वो दबंग है, इसलिए मंदिर की जमीन खतरे में पड़ गई है। भगवान की जमीन हथियाने की फिराक में दबंग पुरोहित ये भूल गए कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है, एसडीएम का ऑर्डर क्या है। जिस वक्त जमीन पर धारा 144 लागू थी, उस वक्त भी बेखौफ होकर काम चलता रहा। 11 सदस्यों का कमेटी गठन हुआ, जो सीओ के माध्यम से गया और उन थाना प्रभारी के द्वारा उसे सत्यापित कराया गया कि इसका चरित्र सही है या नहीं है। उसका गुणवत्ता जांच कराया गया और करने के बाद न्याय बोर्ड का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वह मंदिर को जो है अपने निगरानी में देखते हुए सारा कार्रवाई किए, सारा पेपर देखे। पुनः बाबूलाल स्वर्गीय बाबूलाल सिंह के पूर्वज और हम लोगों का पूर्वज जो हैं, हम लोगों को हक दिए हैं और ये मंदिर अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश दिए हैं। पुनः समाज के ओर में हम लोगों का धरोहर है, ये धरोहर को वापस करने का काम किया। अब पूरा विवाद क्या है, इसे समझिए। झगड़े की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। ये मंदिर साल 1934 में बनकर तैयार हुआ। साल 1954 में 30 एकड़ जमीन बाबूलाल सिंह ने मंदिर के नाम पर दान कर दी। मंदिर की देखरेख का जिम्मा मिला डोमनगिरी गोस्वामी को। बाबूलाल सिंह की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सारी जमीन मंदिर को दे दी। बाबूलाल सिंह ने मंदिर की जमीन दान करते हुए कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त कि समय समय पर मंदिर का रंग रोगन और जीर्णोद्धार सब कुछ पुरोहित के जिम्मे होगा। डीड में दूसरी शर्त ये थी कि कभी भी मंदिर की जमीन को पुरोहित खुद के नाम पर करने की कोशिश करते हैं तो जमीन पर बाबूलाल सिंह के सगे संबंधियों का हक हो जाएगा। जब तक डोमनगिरी गोस्वामी जिंदा रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा। उनके जाते उनके दो बेटों मनोज गोस्वामी और प्रेमचंद गोस्वामी मंदिर की जमीन खुद के नाम पर ट्रांसफर करवाने लगे। बाबूलाल सिंह के रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर बाबूलाल सिंह के रिश्तेदारों को धमकाया जाने लगा। जो डीड में लिखा हुआ है उसमें है कि नामी बेनामी, तो यहाँ तो पंडित जी जो पूजा करते थे सब अपने नाम से लिखा लिया। यहाँ जो दाता था बाबूलाल सिंह, तो वो जो है कि बोल दिया था कि मंदिर जो है कि इसमें डीड में लिखा हुआ कि मंदिर का पुजारी हम हैं, सब कुछ माल। और इसके मर जाने के बाद, बाबूलाल सिंह के मर जाने के बाद बात हुआ कि भाई ये ज़मीन जो है कि हमारा जितना गोतिया लिया है उस वही हमारा ये देख रेख करेगा, डीड में लिखा हुआ इस तरह का बात। अभी जो है वो पंडित जी जो है एक रेलवे में काम करता था, वही हो गया, उसका बाल बच्चा सब हो गया उसका पुजारी। बेदखल करके जो है उसमें घर द्वार सब बना लिया है। घर बार बना के जो है कि किसी को मंदिर में घुसने नहीं देता है, पूजा नहीं करने देता है, इनारा का पानी नहीं लेने देता है, फूल नहीं तोड़ने देता है। परेशान है ग्रामीण उन लोगों से। मामला धार्मिक न्यास बोर्ड में पहुंचा, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिसका नंबर था 1013। धार्मिक न्यास बोर्ड ने पुरोहित के खिलाफ फैसला दिया और मंदिर की जमीन से फौरन अतिक्रमण हटाने को कहा। बोर्ड ने मंदिर के नाम पर लगान कटवाने का आदेश जारी किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट का फैसला भी पुरोहितों के खिलाफ आया, लेकिन अभी तक मंदिर की जमीन से कब्जा नहीं हटा है। इस पूरे मामले में पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मंदिर की जमीन खाली करवाने की जिम्मेदारी जिसकी थी वो तो खुद डरते हैं। हमने इस पूरे मामले में पुरोहित का पक्ष भी जानने की कोशिश की। उनका दावा था कि वो मंदिर की जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। आरोप का कारण ये है कि ये जो अवैध कमेटी बनने जा रही है, ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इनके पहले आज से 20 साल पहले इनके पिताजी, इनके दादाजी एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके टोटल मंदिर की प्रॉपर्टी को अपने अधीनस्थ लिया था। सारा ज़मीन का मिट्टी बेच करके गाछ फल फूल और मंदिर का चढ़ावा दान पेटी लोग ले करके जाता था, उसी से ये लोग अपना जीवन यापन करता आया है।
और अपना अपना मकान सब बना लिया है, लेकिन मेरी मंदिर की स्थिति जर्जर बनते जा रही है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, कमेटी को पहले ही तोड़ के ख़त्म कर दिया गया था 99 में ही। 99 में कमेटी ख़त्म होने के बाद इन लोगों के ऊपर जुर्माना ठोका गया। जुर्माना ठोकने के बाद इन लोग को दिया गया कि आप लोग मुआवजा जाके दीजिए, लेकिन ये लोगों ने साहब बोले हम लोग कमेटी ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उसके बावजूद भी ये लोग कमेटी गठन ये वगैरह ये सब ज़मीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी अभी एक्सपायर कर गए हैं। तो ये लोग को भी एक मौका मिल गया है कि किस तरह से हम लोग के ऊपर अत्याचार करें। जमीन के लिए भगवान के मंदिर को भी हथियाने पर लोग तुल गए। मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। दो पक्षों की लड़ाई में कहीं पौराणिक शिव मंदिर की देखरेख और रखरखाव की फिक्र गुम न हो जाए। केबीसी न्यूज के लिए मनसाही से राहिल की रिपोर्ट।